पूर्व केंद्रीय ग्रामीण विकास राज्य मंत्री के द्वारा माननीय मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश सरकार लखनऊ को संबोधित ज्ञापन जिलाधिकारी झांसी को सौंपा गया, जिसमें अवगत कराया गया कि झांसी जिले में प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के अंतर्गत वर्ष 2023-24 खरीफ एवं रबी में व्यापक स्तर पर भ्रष्टाचार, फर्जीवाड़ा और नियमों का घोर उल्लंघन हुआ है, जिसकी पुष्टि स्थानीय समाचार पत्रों में प्रकाशित तथ्यों से भी होती है। झांसी जिले के वास्तविक पात्र किसान जिनकी फसल नष्ट हुई है, उन्हें बीमे की राशि का भुगतान नहीं किया गया है। जिन व्यक्तियों के नाम कृषि भूमि नहीं है, उनको भुगतान कर दिया गया है। बंजर जमीन और सरकारी जमीन पर फसल बीमा का भुगतान किया गया है। कई किसानों को 1-1, 2-2 या 3-3 रुपए जैसे भुगतान अपमानजनक भुगतान किए गए हैं। बीमा कंपनियों के द्वारा भूमि सत्यापन, फसल सत्यापन और पात्रता की जांच नहीं की गई है, जबकि यह उनकी वास्तविक और कानूनी जिम्मेदारी भी है। जब यह घोटाला उजागर हुआ तो जांच के नाम पर वास्तविक किसानों का भुगतान रोक दिया गया। यह सीधे सीधे किसानों के अधिकारों का हनन है और यह केवल आर्थिक घोटाले का नहीं, बल्कि किसानों के संवैधानिक और वैधानिक अधिकारों, लोक धन की लूट और पूरी तौर पर धोखाधड़ी का मामला है। इस विषय में उन्होंने मांग की है कि पूरे प्रकरण की सीबीआई या माननीय हाईकोर्ट की निगरानी में SIT गठित की जाए और बीमा कंपनी, कृषि विभाग के तथा राजस्व विभाग के अधिकारियों की भूमिका की स्वतंत्र जांच की जाए और दोषियों के खिलाफ FIR दर्ज कर राशि की वसूली, भ्रष्ट अधिकारियों कर्मचारियों की नौकरी से बर्खास्तगी और बीमा कंपनियों के लाइसेंस रद्द किए जाने की कार्रवाई की जाए। उन्होंने ये भी मांग की कि वास्तविक पात्र किसानों को ब्याज सहित फसल बीमा राशि और मानसिक तथा आर्थिक क्षतिपूर्ति का भुगतान किया जाए। उन्होंने ये भी लिखा कि हम आशा करते हैं कि इस गंभीर विषय को किसानों के सम्मान और न्याय से जोड़कर देखेंगे और त्वरित निर्णय लेकर उचित आदेश जारी कर अनुग्रहित करेंगे। इस मौके पर चंद्रपाल सिंह यादव, जिलाध्यक्ष देशराज रिछारिया, पूर्व जिलाध्यक्ष योगेंद्र सिंह पारिछा, अखिलेश गुरुदेव, हिराशी साहू, अरविंद सिंह, बलवान सिंह यादव, जगमोहन मिश्रा, आशी ठाकुर, बलराम सिंह सहित अनेकों लोग मौजूद रहे। फसल बीमा सिर्फ इंश्योरेंस कंपनी को लाभ देने के लिए बनाया गया, जिसमें अन्नदाता की खून पसीने की गाड़ी कमाई का पैसा, राज्य सरकार का पैसा और केंद्र सरकार का पैसा, तीनों का तीनों बंदर बाट होता है। जो किसान अपना हक मारकर इंश्योरेंस का पैसा देता है, उसे तो मुआवजा 1 रुपए मिल रहा, 2 रुपए मिल रहा, 3 रुपए मिल रहा, और जिनके पास जमीन नहीं है, पहाड़ है, नदी है, नाले है, उन पर फर्जी गाटा संख्या लिखकर इंश्योरेंस कंपनी की मिली भगत से वो पैसा खाया जा रहा। आज हमारी मांग है कि प्रशासन, चूंकि रेवेन्यू विभाग को 10% रैंडम जांच करना चाहिए, वो उन्होंने नहीं किया। अन्नदाताओं के पैसे को हम ऐसे खाने नहीं देंगे। उसकी हाईकोर्ट के सिटिंग जज से या CBI जांच होना चाहिए और उनसे पैसे वसूलना चाहिए। और जिन लोगों ने ये पैसा खाया है, सरकार अगर बुलडोजर की बात करती है तो उनके घर पे बुलडोजर चलना चाहिए। मैं बलवान सिंह यादव भोजला गांव का निवासी हूं और हमारे कई गांव के किसान आज यहां DM कार्यालय आए हैं फसल बीमा को लेकर। फसल बीमा में एक बहुत बड़ा भ्रष्टाचार है। जो सही किसान है, जिनकी ओलावृष्टि में फसल नष्ट हुई है, जिनका प्रीमियम जमा हुआ है, उनको ना जो है बीमा कंपनी ने पैसा दिया, लेकिन फर्जी वाले से दूसरे किसानों के फर्जी किसानों के नाम में पैसा निकला है। अभी पेपर के माध्यम से आपने देखा होगा। ये 2019 से अभी किसान, कई हमारे गांव के किसान है, मैं स्वयं किसान हूँ, 2019 से बीमा का प्रीमियम जमा हो रहा, लेकिन किसी भी वर्ष में हम लोगों को जो है बीमा की प्रीमियम उसका जो है भुगतान नहीं हो रहा है, फसल का जो नुकसान हुआ है। इसमें एक बहुत बड़ा भ्रष्टाचार है। हम ये चाहते हैं कि जिनका प्रीमियम जमा है और जिनकी फसल नष्ट हुई है, उनको उसी वर्ष से लेकर आज तक उनका पूरा का पूरा जो मुआवजा बनता है वो मिलना चाहिए।